हेलो, जय मसीह मंडली। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है। आज सुबह समय में परमेश्वर का वचन आप लोग के बीच में फिर शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन पहले से ये बार बार मेरा मन में आया और वो जो आज जिस विषय के बारे में मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये इसका शीर्षक जो है प्रभु यीशु मसीह का गवाही बनने वाला लोग के बारे में और नहीं बनने वाला लोग के बारे में आज सुबह में आप लोग के बीच में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उसका वचन के लिए हमारा जो मंडली का जो थीम वचन है प्रेरित 1:8 को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों में, समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे बोला है। इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the end of the earth बोल के प्रभु का वचन में लिखा है। मंडली, आज सुबह में मैं आप लोग को पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग का जीवन आप लोग जी रहा है ख्रीस्त यीशु मसीह का गवाही होने के लिए जी रहा है कि नहीं? ये बात मालूम होना है। प्रभु ने आप और मुझे चुना है उनका गवाही बनने के लिए। God has chosen us, Jesus has chosen us to become his testimony to the people, to become his witnesses to the world. उनका विटनेस, उनका गवाही बनने के लिए आप और मुझे चुना है प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए मंडली, उन्होंने कहा है जब उनका गवाही बनने के लिए ऐसे ही नहीं होता है। we can't become his witnesses. We can't become his witnesses just like that. We need the strength, we need the power, because we are already ruined by the worldly power. We are already ruled by the fleshly power. इसीलिए हम लोग ऑलरेडी शारीरिक का शक्ति ने, शारीरिक ने कब्जा करके रखा है संसार का चीज़ों ने। इसीलिए प्रभु ने बोला, यीशु मसीह ने, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, when the Holy Spirit will come to you, देखिए, तब तुम सामर्थ पाओगे, क्योंकि पहला वाला जो साधारण जीवन जो है वो जीवन प्रभु यीशु मसीह का गवाही बनने के लिए नहीं सकता है। इसीलिए प्रभु ने बोला है तुम्हें सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा आएगा। और वही सामर्थ को लेकर यहाँ तो लिखा है एग्जाम्पल में, तू यरूशलेम में और जुदिया में और सारा जुदिया में और समरिया में और पृथ्वी का कोने तक, पृथ्वी की छोर तक तू मेरी गवाही बनेंगे। यरूशलेम कहा है हमारा परिवार में, और युदिया कहा है हमारे समाज में, और समरिया कहा है हमारा गांव हमारे देश में, और उसके बाद सारा पृथ्वी का छोटा मतलब सारा विश्व में। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्या आपका प्रभु यीशु मसीह का गवाही आपका जीवन में आप बन रहा है कि नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का गवाही बनने वाला लोगों का जीवन में क्या होता है? तू बड़े मैं घटूं। प्रभु सबसे बड़ा होता है, बाकी सब छोटा में, सबसे नीचे में होता है, सबसे बड़ा प्रभु। लेकिन कितना लोग आप लोग अपने आप को जांच लीजिए, क्या आपका लाइफ में संसार का चीज़ बड़ा है कि प्रभु बड़ा है? मैं देखता हूँ अभी भी संसार का चीज़ है, विश्वासी है, चर्च जाते हैं, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, और क्या बोलता है, प्रभु का नाम को लेने वाला व्यक्ति, लेकिन फिर भी संसार उन लोग के लिए बड़ा होता है, संसार का चीज़ उन लोग के लिए बड़ा होता है। प्रभु का चीज़ को ना नॉर्मल सोचता है, छोटा सोचता है, प्रभु का चीज़ को नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन संसार का चीज़
करना ही पड़ेगा, नहीं करने से नहीं चलेगा। ऐसा व्यक्ति भी है। आप लोग का जीवन का द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होगा यदि ऐसा जी रहा है तो मंडली, मैं नहीं बोल रहा, आत्मा बोल रहा है मेरा अंदर से। याद कीजिए आप और मुझे प्रभु ने क्यों चुना, क्यों उद्धार दिया, क्यों हमें एक विश्वासी ईसाई क्रिश्चियन बनाया। हम सब जानते हैं ईसाई क्रिश्चियन जो है मामूली नहीं है, ये परमेश्वर का प्रजा है, राजाओं का राजा का प्रजा है। हम परमेश्वर ने हमें खरीदा है, वो पैसा देकर नहीं, कुछ सोना का टुकड़ा, सिकल का टुकड़ा नहीं, तो कुछ हीरामती का टुकड़ा देकर नहीं, अपना खुद लहू अपना खुद लहू देकर आप और मुझे खरीदा है, ताकि आप और मुझे उनके लिए गवाही बने, हमारे जीवन से उनका महिमा में हो बोल के, उनका हमारे जीवन से गवाही हो, उनका गवाही हो बोल के। लेकिन आज आप अपना ड्यूटी को, अपना काम को पूरा कर रहा है कि नहीं? प्रूफ है, सिंपल बात, जो पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलेगा वो व्यक्ति का जीवन से प्रभु का महिमा होगा, प्रभु का गवाही जरूर होगा। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति का अंदर से पवित्र आत्मा जगह नहीं मिलेगा, संसार का चीज़ों से भर जाएगा, वो व्यक्ति प्रभु के लिए गवाही कभी नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपका जीवन, अपने आप को खुद देखो, अपने आप को खुद देखकर बोलो, क्या आप में ख्रिस्त है कि नहीं? यीशु मसीह कहाँ तक है, कितना बड़ा है? यदि ख्रिस्त यीशु मसीह से संसार का चीज बड़ा है तो बिल्कुल प्रभु का महिमा, प्रभु का गवाही आप नहीं बन सकता है। इसीलिए मंडली अपने आप को जांचना है, धोखा जीवन नहीं जीना है। हमने जो प्रभु ने असल जीवन दिया है वही जीवन जीकर हम लोग चलना है, तब हमारे जीवन में उन्नति होगा, आशीष होगा। अभिषेक से चलना है मंडली, अभिषेक से चलना है। अभी भी अपना मर्जी से चल रहा है क्या? प्रभु का मर्जी से चलो, तब प्रभु का गवाही आपका जीवन से होगा, आपका जीवन का द्वारा होगा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में देखो प्रभु ने कितना लोगों को चुनते हैं अपना गवाही बनने के लिए, लेकिन उन लोग फेल हो जाते, नहीं करता है तो प्रभु उन लोग को हटा देता है, छोड़ देता है। याद कीजिए, प्रभु ने बोला है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो सच में बाइबल में लिखा है। किसके लिए? पापी लोग के लिए नहीं बोला है, जो उनको दुखाने वाला लोग के लिए नहीं बोला है। मंडली याद रखे, उनका धार्मिक लोग के लिए, उनके लिए, उनका गवाही के लिए जीने वाला लोग के लिए ये वादा क्या है? मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। याद रखे मंडली, यदि हम उनका गवाही नहीं बनेंगे तो क्या पता एक दिन हमें भी छोड़ देगा। मत सोचिए प्रभु किसी को नहीं छोड़ता है, ना ना ना, छोड़ देता है। बाइबल में देखिए, बाइबल में आदम हवा को भी आदन बगीचा से भगा दिया। मालूम है, कैन ने अपना भाई हाबिल को हत्या कर दिया, उसको श्राप दे दिया, श्रापित जीवन दे दिया। आदम हवा को भी दिया, उन लोग का पिताजी को भी दिया, बेतालों को भी दिया, क्योंकि उनका गवाही नहीं बनने का कारण। शमसन को जीवन में देखो, प्रभु ने छोड़ दिया। बहुत लोग हैं जो बाइबल में, शाऊल राजा को देखो, प्रभु ने उसको राजा से ही हटा दिया। उनका जीते जीते उनको कुर्सी में बैठते समय ही दूसरा राजा चुन लिया, प्रभु ने अभिषेक कर लिया। क्यों? क्योंकि शाऊल राजा प्रभु का गवाही बनना बंद कर दिया था। यहूदा इस्करियोत देखो, नया नियम में हम लोग आएंगे तो प्रभु का गवाही नहीं बन के दूसरा संसार का पीछे में पड़ गया। उसका अंत खत्म, उनका आखिरी लाइफ का बारे में हम जानते हैं। देखो, इसीलिए हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह का गवाही, हमारा परिवार का द्वारा प्रभु यीशु मसीह का गवाही होना चाहिए। कितना लोग तो प्रभु का चरित्र नहीं है, संसार का चरित्र। होशियारी रहना मंडली, प्रभु ने सुंदर अच्छा जीवन दिया, ये सुंदर अच्छा जीवन को संभालेंगे, निभाएंगे प्रभु के लिए, हम आशीष मिलेंगे। बड़ा आशा कर सकता है प्रभु से।
जो प्रभु का गवाही बन के जीने वाला लोग है ना, वो लोग बड़ा बड़ा आशा रख सकता है और उन लोग का आशा प्रभु जरूर पूरा करेगा। लेकिन प्रभु जिसका जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा, प्रभु का गवाही नहीं हो रहा है, कितना लोग तो दुखी बात है। क्रिश्चियन लोग को देख के अन्य जाति लोग भी छक पड़ जाता है, मतलब ये कहीं क्या कर रहा है ये क्रिश्चियन होते हुए भी। बोल ऐसा वाला मत बनना मंडली। ये अगुआ को देखो, ये पास्टर को देखो, कैसा पास्टर है, तो क्रिश्चियन होके भी लोग अन्य जाति खुद। ऐसा नहीं बनना है मंडली, ऐसा विश्वासी नहीं होना है। हम लोग को जीवन को देख के लोग सोचना चाहिए कि क्रिश्चियन लोग कितना अच्छा है। सच में प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा जो है अच्छा है, मैं भी मानता हूँ, बोलना चाहिए। और कोई तो क्रिश्चियन होते भी चर्च भी नहीं जाता है, संगति में नहीं जाता है, संडे भी बराबर